नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का मिस्टिकल रीडिंग 999 में मैं दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भोलेनाथ से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि सदैव आप और आपके परिवार पे उनका आशीर्वाद बना रहे और आपका जीवन हर चीज़ से भरपूर रहे। तो दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होगी। इसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना ये रीडिंग आपके साथ रिलेट करे, जितना रेजोनेट करे, उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए, इस रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। All the negative energies go back to the sender. All the negative energies go back to the sender. आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहे, एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपका जीवन धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि हर चीज़ से भरपूर रहे, किसी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को वापस मिले। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स लिखते हैं। थैंक यू सो मच। एंड लेट्स बिगिन दिस रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सी कि आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। प्लीज़ शेयर करें इन कार्ड्स के थ्रू। लेट्स सी, एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है पेज ऑफ सोर्ड्स का। ऑलराइट, लेट्स सी। सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज द चैरियट। Third card of the day is 9 of Pentacles. Fourth card of the day is 3 of Cups. All right. Let me make sure कि आपको हर एक कार्ड विजिबल हो। I guess it's clear enough now. I hope अब आपको सारे कार्ड्स क्लियर होंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो आया है पेज ऑफ सोर्ड्स का। दोस्तों, ये कार्ड साफ बता रहा है कि आपके आसपास कोई चुपचाप क्वाइटली आपको इस वक्त ऑब्जर्व कर रहा है या कर रही हैं। ये मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है, बिकॉज दिस इज़ एनर्जी बेस्ड रीडिंग। तो दोस्तों, ये जो भी शख्स है, ये इस समय हो सकता है ये आपके आसपास का कोई इंसान हो और ये आपको इस समय ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप नोटिस करें या ना करें दोस्तों, लेकिन कोई है जो आपके हर मूव को कहीं ना कहीं, आपके हर, आप कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, हर चीज़ पर जैसे नज़र रखी जा रही है। ये जो एनिमी है ये सीधा अटैक नहीं करता, ये पीछे रहकर कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है या करती हैं। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि आप अननोइंगली इस इंसान को और भी ज़्यादा नर्वस कर रहे हैं। तो ये तो अच्छा ही है आपके लिए। जो आपकी ग्रोथ है, आपका जो कॉन्फिडेंस है और आपकी जो क्लैरिटी है, ये सब इस इंसान को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करा रही है इस वक्त। और कहीं ना कहीं ये इंसान जो है, ये जो भी है, इसके मन में जैसे यही बात चल रही है कि ये इतना कैसे बदल गया, ये अब पहले जैसा क्यों नहीं रहा या रही। इनके मन में यही चल रहा है क्योंकि आपने अपने अंदर कुछ ऐसा बदलाव किया है। शायद आपने पूरी तरीके से इस इंसान से कट ऑफ कर दिया या फिर कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव आप लेकर आए अपने अंदर। सब कुछ जैसे आपने बदल के रख दिया अपने जीवन में, और यही सबसे बड़ा कारण है कि ये इंसान समझ नहीं पा रहा है कि ऐसा क्या इन्होंने पा लिया है या कौन इन्हें गाइड कर रहा है कि ये तो बिल्कुल बदल गए हैं, पहले की तरह नहीं है। क्योंकि पहले शायद आप दूसरों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे, भले ही अपना नुकसान हो जाए, अपने आप को कितना भी कष्ट आप दे ले, लेकिन दूसरों को कष्ट ना हो, दूसरे का नुकसान ना हो, ये ज़्यादा आप सोचते थे। ऐसा नहीं है कि अब आप दूसरों को कष्ट देते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन पहले ये जो चीज़ थी आपके अंदर कि दूसरों को अपने से ऊपर प्रायोरिटी देना, ये चीज़ कहीं ना कहीं अब आप सीख गए कि
किसके लिए करना है, किसके लिए नहीं करना है। तो आपके बारे में कहीं ना कहीं यही बात हो रही है कि भाई मतलब जो बदलाव आपके अंदर आया उसको लेकर कहीं ना कहीं गॉसिप हो रही है, या जेलसी भी नज़र आ रही है मुझे, बहुत स्ट्रांग एनर्जी है उस चीज़ की। लेकिन डायरेक्ट सामने आने की हिम्मत इस पर्सन की नहीं है कि डायरेक्ट आके ये आपसे किसी भी तरीके का कोई कन्फ्रंटेशन करे, किसी भी तरीके का कोई आर्ग्यूमेंट करे, बिकॉज राइट नाउ देयर पोजीशन इज़ मतलब बहुत ही वीक मुझे नज़र आ रही है इनकी पोजीशन। क्योंकि पहले जैसा ज़ोर, चाहे वो पैसों का हो या फिर और लोगों का जो साथ इनके पास रहा हो, उस तरीके का अब नहीं रह गया है इनके लाइफ में सपोर्ट लोगों का, मुझे ऐसा दिख रहा है। और कुछ ऐसा उजागर हो रहा है दोस्तों जो रोका नहीं जा सकता। और इनकी जो भी इन्होंने झूठी झूठी बातें फैलाई या जो भी झूठे आरोप लगाए, अगर कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है तो साफ दिख रहा है कि वो सारी चीज़ें उजागर होने वाली हैं, उजागर हो भी रही हैं आप में से कुछ लोग के लाइफ में, और वो सच निकल के सामने आ रहा है। इसकी जो वाइब्रेशन है ना, ये खुद ही कहीं ना कहीं जैसे टकराव को आकर्षित कर रही है। यानी इन्होंने जो बीज लगाए, जो इन्होंने जहर के बीज बोए और जो झूठ के बीज बोए आपके अगेंस्ट, कहीं ना कहीं उसका फल प्राप्त करने का समय आ चुका है। तो इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो डे वन से ही मार ली थी जब इन्होंने आपसे टकराने की कोशिश की। बाकी जो इन्होंने झूठी बातें आपके बारे में बनाई, जो भी झूठे झूठे आरोप लगाए या लोगों से आपके बारे में गलत बातें की हैं, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं खुल के सामने आने वाली हैं। खुद अब इन्हें अपने अंदर भी इस चीज़ का डर कहीं ना कहीं बैठा हुआ है कि जो भी इन्होंने झूठ फरेब के बेसिस पे जो पूरी कहानी बनाई आपके अगेंस्ट, वो सारी चीज़ें कहीं खुल के सामने ना आ जाए। देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि इस इंसान ने आपको इमोशनली भी बहुत ज़्यादा हर्ट करने की कोशिश की। परिवार को लेके कुछ ना कुछ टारगेट इन्होंने किया है आपको, और यहाँ पे इनका लालच बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, स्पेशली आपके पैसों को लेकर या प्रॉपर्टी को लेकर। तो यहाँ पर ये इंसान बहुत ज़्यादा मुझे लालची नज़र आ रहा है, या आ रही हैं जो भी ये हैं। और इनका साथ भी कुछ ऐसे लोगों ने दिया है जो इन्हीं के तरह, उनका भी कहीं ना कहीं जो माइंडसेट है वो इन्हीं के तरह है। लेकिन फ़र्क ये है कि शुरुआत में तो लोगों ने बढ़ चढ़ के इनका साथ दिया, क्योंकि सबका अपना अपना कुछ ना कुछ लालच जुड़ा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे अब समय बीत रहा है, जैसे जैसे हर चीज़ आगे बढ़ रही है, जो इनका सपोर्ट करने वाले लोग थे, चाहे उनके जीवन में किसी तरीके की कोई समस्या आई हो, कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न ज़रूर है जिसके कारण से पहले जैसा सपोर्ट अब इस इंसान के पास नहीं रह गया है आज की डेट में। मुझे बहुत ज़्यादा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की भी एनर्जियाँ महसूस हो रही है। यानी ये जो आपके विरोधी हैं, इनके खुद के जीवन में इस समय बहुत बड़े लेवल पे, भले ही ये उसे बाहर दिखाएं या ना दिखाएं, लेकिन इनके खुद के जीवन में कुछ बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट इस समय चल रहा है। यहाँ मुद्दा पैसों का भी हो सकता है, या रिश्ते नातों में कोई ना कोई समस्या चल रही है। कुछ ना कुछ ये पर्सन इन्वॉल्व्ड है किसी और मैटर में, और ये हुआ इसी वजह से क्योंकि ये हाथ धोकर आपके पीछे पड़े थे। इसीलिए इनको यूनिवर्स ने ऐसी जगह ढकेला है कि अब ये आपसे तो लड़ने के बारे में बाद में सोचे, पहले ये अपनी लाइफ को ही नॉर्मल पटरी पे ले आए, वही बहुत बड़ी बात है होगी इनके लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे द चैरियट की। तो दोस्तों, अब यहाँ पे जो एनर्जी है वो पूरी तरह शिफ्ट होते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि ये कार्ड साफ इशारा दे रहा है कि आप अब अनस्टॉपेबल कहीं ना कहीं हो चुके हैं, और आपने अपने लाइफ की जो डायरेक्शन है वो खुद पकड़ ली है। अब जो बागडोर है वो आपके हाथ में है। अभी तक ऐसा फील आपको हो रहा था, या फिर आपको दिख रहा था कि जो भी डिसीजंस लेने होते थे उसमें शायद आपके बात को महत्व नहीं दिया जाता था, या आपकी बात नहीं सुनी जाती थी, गलत गलत डिसीजंस लिए जा रहे थे। इसी वजह से लाइफ में प्रॉब्लम्स बनी हुई थी, चाहे पैसों की तंगी हो या किसी भी तरीके की कोई भी समस्या आप फेस करते आ रहे हो लाइफ में। लेकिन फाइनली अब जब आपने अपने जीवन की डोर को अपने हाथ में अब थाम लिया है, अब जब डिसीजंस आप ले रहे हैं तो आप हर चीज़ देख कर सोच समझ कर ले रहे हैं, इसीलिए सही डायरेक्शन में अब आप आगे बढ़ रहे हैं, और अब आप किसी के कंट्रोल में नहीं है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। आपका जो फोकस है वो इतना स्ट्रांग है कि जो एनिमीज़ हैं वो चाह कर भी आपको रोक नहीं पा रहे हैं। रही बात इन दुश्मनों की जो आपसे दुश्मनी निभा रहे हैं, इनके मन में जैसे यही बातें चल रही हैं कि भाई हमने तो सोचा था कि ये रुक जाएगा, यानी आपके बारे में, लेकिन ये तो और भी तेज़ भाग रहा है। यानी आपकी जो स्पीड, रफ्तार, ये देख रहे हैं जिस रफ्तार से जीवन में आप आगे बढ़ रहे हैं, ये चीज़ इनसे बिल्कुल भी इस समय हज़म नहीं हो रही है। आपकी सक्सेस ना इन्हें इतना इरिटेट इस समय कर रही है क्योंकि आप बिना किसी सपोर्ट के भी ना आगे बढ़ रहे हैं, और इन्होंने 10 लोगों से भी सपोर्ट ले रखा है, तब भी अपने जीवन में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसीलिए जो गुस्सा है, जो जलन है, वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है।
और यही चीज़ कहीं ना कहीं इनके ईगो को और भी चोट पहुंचा रही है कि ये कैसे अकेले कर ले रहे भाई, हमारे पास तो इतने लोग हैं सपोर्ट करने वाले, पैसे से भी सपोर्ट करने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी ये कैसे हमसे आगे बढ़ रहा है या बढ़ रही हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स को अगर आप देखें इस कार्ड को, तो ये कार्ड एक साइलेंट विक्ट्री को दिखाता है। तो बहुत अच्छा ये इशारा दे रहा है आपके लिए, क्योंकि आपके अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट कहीं ना कहीं ये मतलब दिखा रहा है कि वो जो वाइब्रेशन मुझे मिल रही है, ये साफ इशारा कर रहा है कि अब आप पहले ना कहीं ना कहीं कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता आपके अराउंड रही है जो कहीं ना कहीं आपको डिपेंडेंट बनाना चाह रहे थे अपने ऊपर, लेकिन आपने वो सारी बेड़ियां तोड़ दी। अब आप अंदर से इतने स्ट्रांग हैं और इंडिपेंडेंट हैं कि चाहे कोई आपका साथ दे या ना दे, फिर भी जिस सच के लिए आप खड़े थे पहले, उसी सच के साथ आज भी आप और भी मजबूती से खड़े हैं, क्योंकि अब आपको किसी के अप्रूवल या वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है और आप खुद में कहीं ना कहीं कंप्लीट फील कर रहे हैं। और यही चीज़ ना सबसे ज़्यादा ट्रिगर कर रही है कुछ लोगों को आपके अराउंड। खाली आपके विरोधी, आपके दुश्मनी नहीं है जो इस तरीके की सोच आपके प्रति रखते हैं, कुछ आसपास के भी आपके लोग ऐसे हैं, चाहे घर परिवार के लोग हों, चाहे मित्र दोस्त कोई भी हो, कुछ ऐसे आपके अराउंड भी लोग हैं जो आपसे कहीं ना कहीं उन्हें ईर्ष्या है अंदर ही अंदर, भले ही वो उस लेवल पर ना हो लेकिन है, और वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन आप कंट्रोल में अब किसी के कंट्रोल में अब नहीं है। तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है कुछ लोगों से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है आपके अराउंड कि कुछ ऐसे लोग, जैसे मैंने बताया कि जो हैं, जिनके अंदर आपको लेकर ईर्ष्या द्वेष है, जो आपको कंट्रोल करना चाहते थे और अब उनके कंट्रोल में अब नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को अपने अंदर, उन्हें बहुत ज़्यादा वो आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि भाई इसे हमारी ज़रूरत अब क्यों नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप उनका मान सम्मान नहीं कर रहे या जो एक रिस्पेक्ट उन्हें मिलनी चाहिए वो आप दे नहीं रहे, आप वो सब कर रहे हैं। लेकिन अब कुछ लोग के अंदर आदत होती है ना कि नहीं, बस हर चीज़ की चाबी मेरे ही पास होनी चाहिए या हर चीज़ मुझे ही करनी है। पैसे का चाहे डिसीजन लेना हो या घर मकान से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, कोई भी डिसीजन लेना हो, हर चीज़ में इस इंसान को ऐसा लग रहा है, यानी जो आपके अराउंड है, कि मुझसे क्यों नहीं पूछा जा रहा। और उन्हें ये लग रहा है कि भाई ये इतना खुश कैसे है अकेले रहकर भी, बिना किसी सपोर्ट के। तो अब ये उनकी प्रॉब्लम है, आपकी तो नहीं है। देखिए, आपकी जो पीस है वही उनका सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं बन चुकी है इस वक्त। देखिए, आप कुछ प्रूव नहीं कर रहे, फिर भी आप जीत रहे हैं, ये बात सच है, और यही उन्हें कहीं ना कहीं समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे पॉसिबल हो गया। यहाँ पर दोस्तों मैं 3 ऑफ कप्स को जब देख रहा हूँ, तो यहाँ जो एनर्जी है वो थोड़ी सोशल हो जाती है, क्योंकि ये दिखाता है कि आपके आसपास सेलिब्रेशन, सपोर्ट और जेन्युइन कनेक्शंस कहीं ना कहीं आ रहे हैं। यानी आप किसी तरीके की कोई पार्टी में जा सकते हैं, कोई चाहे बर्थडे पार्टीज़ हो, किसी तरीके का रिसेप्शन, शादी, कुछ भी ऐसा मतलब समारोह कोई हो सकता है जहाँ आप उसका हिस्सा बने। या सपोर्ट भी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों का आते हुए आपके जीवन में, कुछ ऐसे जेन्युइन नए कनेक्शंस भी, या आप में से कुछ लोगों के जीवन में तो ऑलरेडी वो कनेक्शन ऑलरेडी बन चुके हैं। ये ऐसे कनेक्शंस हैं दोस्तों जिनसे सिर्फ मतलब का याराना नहीं है, ये पूर्व जन्मों से कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्मिक बैलेंस है, या इस जन्म में भी हो सकता है कि आपने कभी उनकी सहायता की रही हो। और यही कारण है कि ये जो नए कनेक्शंस हैं, ये जेन्युइन कनेक्शंस हैं आपके जीवन के, आप खुश हैं, और ये जो खुशी है वो अब कहीं ना कहीं छुपी नहीं है। अब आप आराम से रिलैक्स कर पाएंगे, थोड़ा इन्जॉय कर पाएंगे। जो एक टफ टाइम आपके जीवन का बीता है, भले ही अभी भी उसका कुछ हिस्सा, अभी भी आप कहीं ना कहीं उससे गुजर रहे हो, लेकिन अब चीज़ें सुधरते हुए दिख रही हैं। और यही जो खुशी है वो कुछ लोगों को अंदर से और भी ज़्यादा जला रही है कि ये कैसे हो गया आपके लाइफ में। रही बात, जब मैं इस कार्ड को एक दूसरे नज़रिए से देख रहा हूँ, जो आपके शत्रु हैं उनके नज़रिए से, तो कहीं ना कहीं यह साफ नज़र आ रहा है कि उनके मन में जैसे यही सवाल चल रहा है कि आपसे ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है इस इंसान को कि आपकी खुशी नहीं बर्दाश्त हो रही है। इन्हें लग रहा था कि आप तो लाइफ टाइम ऐसे ही स्ट्रगल करते रहोगे जैसे करते आ रहे हो, तो कहाँ से ये स्ट्रगल अब आपका अचानक से एक मक्खन जैसा रास्ता बन गया, अब आप आगे बढ़ रहे हो, ये कैसे हो गया। तो कुछ लोग आपकी खुशी में ना शामिल होने का दिखावा सिर्फ करेंगे, लेकिन उनके जो इंटेंशंस हैं वो आपके प्रति प्योर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि पूरे तरीके से आप उनके अंडर होके रहो, उनकी बात सुनो, उनके हिसाब से आप काम करो, लेकिन आपने वो सारी बेड़ियाँ तोड़ दी। और आपकी जो एक आपका जो सोचने का तरीका है कि खुद भी आज़ाद रहो, दूसरे को भी आज़ाद रहने दो, इस चीज़ से बहुत लोगों को प्रॉब्लम है। देखिए,
ये कार्ड मैं जब चारों कार्ड्स को इनफैक्ट जब देख रहा हूँ तो जो फाइनल एनर्जी मुझे नज़र आ रही है वो यही मुझे इशारा दे रही है कि आपकी लाइफ में एक ऐसी एनर्जी कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो चुकी है दोस्तों, जो अब दबाई नहीं जा सकती। यानी आपका जो सच है, आपकी जो ग्रोथ है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, ये सब इतना लाउड हो चुका है कि अब ये नेचुरली जो टकराव है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो अट्रैक्ट कर रहा है। पॉजिटिविटी से आप भरे हुए हैं, इसलिए बहुत सारी नेगेटिविटी भी इस समय अट्रैक्ट हो रही है आपकी ओर, लेकिन परेशान नहीं होना है। बस आपको याद रखना है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये आपकी हार नहीं है, आपके राइज का कह सकते हैं ये प्रमाण है, प्रूफ है। जब इतने लोग जलने वाले पैदा हो जाए आपके अराउंड, तो इसका मतलब है आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। आपकी जो वाइब्रेशन है वो इतनी हाई हो गई है कि जो लोग मैच नहीं कर पा रहे मतलब आपके अराउंड, वो ना ऑटोमेटिकली अलग हो रहे, दूर हो रहे, या रिएक्ट कर रहे, या उनके अंदर जलन पैदा हो रही है, वो टिक ही नहीं पाएंगे आपके अराउंड। देखिए, आप कुछ गलत नहीं कर रहे, आप बस अपने रियल वर्जन में कहीं ना कहीं आ रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं। और जब कोई इंसान अपनी असली पावर में कहीं ना कहीं आता है, इवॉल्व होता है, तो जो दुनिया है वो उसे रोकने की पूरी पूरी कोशिश करती है। लेकिन इस बार आप रुकने वालों में से नहीं हैं। और मैं आप लोगों के लिए यही प्रे करता हूँ, ईश्वर आपको इतना मजबूत कर दे हर एक चीज़ से कि आप इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएं, और जो खुशियां आप डिज़र्व करते हैं वो आपको डेफिनेटली मिले। इतनी सक्सेस मिले, अबंडेंस आए भर भर के जीवन में कि हर एक सपने को, हर एक गोल को आप अचीव कर सकें। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में मिलेंगे। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, जो आप डिज़र्व करते हैं। एंड आपने जो भी प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एंड वंस अगेन, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को वापस मिले दोस्तों। सो वंस अगेन, विल मीट अगेन इन अ न्यू वीडियो। टिल देन, टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।